गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज से मैं आप सभी को सिखाने वाला हूँ ESP32। ठीक है, आर्डिनो का काफ़ी सारा लेक्चर मेरा अपलोड हो चुका है, मैंने बेसिक सिखा दिया है। आज से मैं आप सभी को स्टार्ट कर रहा हूँ ESP32 के साथ डिवाइसों की इंटरफेसिंग कैसे करना है, और हम ESP32 को सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे कैसे यूज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए और बेसिक सीखने के लिए। उसके साथ साथ अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है प्रोग्रामिंग सीखने में तो हम चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, जो ये मेरी सीरीज चलने वाली ESP32 पे, ये आर्डिनो से थोड़ा हट के रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पे डिवाइस को छोड़ के जैसे सर्वो मोटर कैसे वर्क है तो वो चीज़ नहीं बताऊँ, पर मैं इसमें एक्सप्लेन करूँगा बहुत अच्छे से प्रोग्राम को हार्डवेयर के साथ इंटरफेसिंग कैसे कर सकते हैं और प्रोग्राम को अपलोड कैसे करना है। ठीक है, ESP32 पे वो भी सिखाऊंगा। उसके साथ साथ ESP32 को सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे हम कैसे वर्क कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट के लिए, वो भी सिखाऊंगा। और फिर उसके बाद जब हम ये चीज़ सीखने के बाद लास्ट में मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, चाहे आर्डिनो के लिए प्रोग्रामिंग करने के लिए, चाहे ESP32 के लिए। तो चैट जीपीटी को मैं लास्ट में बताऊंगा, क्योंकि पहले हमें मैनुअली बेसिक सिखा दे रहा हूँ प्रोग्रामिंग कैसे करना आपको। जब आप बेसिक सीख जाएंगे उसके बाद आप अपनी प्रोजेक्ट के लिए चैट जीपीटी का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हटके रहेगा, पर यकीन मानो बहुत अच्छे से समझाएंगे ESP32 को। जब बेसिक सीख जाएंगे सारी डिवाइसों के साथ इंटरफेसिंग तो हम IoT प्रोजेक्ट पे चलेंगे। ठीक है, टारगेट मेरा वही रहेगा, पर वहाँ तक पहुँचने के लिए पहले हमें बेसिक सीखना जरूरी है। कोई भी चीज़ सीखना हो आपको बेसिक बहुत फोकस करना है। आपकी बेसिक जितनी ज़्यादा अच्छी होगी आप प्रोजेक्ट उतना अच्छा बना सकते हैं। आईओटी पे कुछ है नहीं। ठीक है, मगर आपके लिए प्रोजेक्ट, आपको प्रोजेक्ट बनाना तो आपको बेसिक आना चाहिए, तो मेरा सारा फोकस ही रहता है बेसिक सिखाने पे। ठीक है, आप बेसिक सीख गए तो आप अपने आप प्रोजेक्ट बनाना सीख जाएंगे धीरे धीरे करके। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। आज का ये मेरा पहला लेक्चर है। मैं ESP32 के साथ सर्वो मोटर की इंटरफेसिंग देखने वाला हूँ। ठीक है, मैं इंटरफेसिंग देखूंगा, उसके साथ साथ मैं प्रोग्राम को समझाऊंगा। प्रोग्राम को समझाने के बाद हम प्रोग्राम को अपलोड कैसे करते हैं। प्रॉब्लम ये भी आती है ESP32 पे, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है प्रोग्रामिंग अपलोड करने में, बाकी कुछ नहीं है। और ESP32 में थोड़ा सा पिन मैपिंग चेंज होता है आर्डिनो यूनो से। ठीक है, तो मैं इसके हार्डवेयर को भी समझाऊंगा, एक लेक्चर लाऊंगा। पहले मैं वो चीज़ समझाने के लिए पहले बिल्कुल मैं एक सिंगल सिंगल डिवाइस की इंटरफेसिंग सिखा दे रहा हूँ। उसके साथ साथ मैं इसके पिन के भी बारे में बताऊंगा। ठीक है, जब चीज़ें सीख जाओगे तो एक डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं करूंगा ESP32 पे, पर अभी के लिए मैं यही मानता हूँ थोड़ा बहुत आपको आता है ESP32 को। अब जैसे कि देखिए, मैं ESP32 को इंटरफेसिंग कैसे करना है आर्डिनो यूनो के साथ, सॉरी मैं क्या बोल दिया, सर्वो मोटर को ESP32 के साथ कैसे कनेक्ट करना है। तो पहले हमें डिवाइस के देखना है। ये जो डिवाइस है सर्वो मोटर, इसके रोटर को हमें कंट्रोल करना है प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। और जो इस पे सिग्नल देते हैं हम PWM सिग्नल देते हैं। ठीक है, PWM सिग्नल, अब हमें PWM सिग्नल कहाँ से चाहिए, प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग हम PWM सिग्नल माइक्रो कंट्रोलर से लेंगे, ESP32 माइक्रो कंट्रोलर से। ठीक है, आर्डिनो में क्या होता है, 6 PWM सिग्नल पिन होते हैं जिसका सिंबल होता है, देखिए ऐसा बना होता है। तो मतलब वो वाला पिन क्या है, PWM सिग्नल पिन है। उस पिन से PWM वैल्यूज ले सकते हैं। अब PWM वैल्यूज क्या होता है कि जब किसी चीज़ की स्विचिंग करते हैं, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो जो सिग्नल बनता है वही हमारा सिग्नल होता है PWM सिग्नल। इस टाइप के सिग्नल को हम सर्वो मोटर, इस टाइप सिग्नल दे के सर्वो मोटर को कंट्रोल कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। अब हमें सॉरी, अब हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ESP32 का कौन सा पिन PWM सिग्नल पिन जनरेट कर सकता है। ठीक है, अब इसके लिए थोड़ा सा मैं पिन डिस्क्रिप्शन में बता दूँ PWM सिग्नल पिन कौन से होते हैं ESP32 में। ठीक है, ये देखिए मैं इस पिन को यहाँ पे ले रहा हूँ। एक मिनट, ये रहा। ठीक है, ये तो मेरे ख्याल से ये इसका पिन डिस्क्रिप्शन मैंने यहाँ पे ले लिया है। अब ध्यान से देखिए, हमें चाहिए PWM सिग्नल पिन। तो ये रहा हमारा ESP32, सेम है मेरा। ठीक है, बहुत सारे वर्जन के आते हैं ESP32S। ठीक है, ESP32S, तो जो भी हो आप ले लेना, सब सेम का वर्किंग सबका सेम है, कोई मुश्किल नहीं। अब ध्यान से देखिए, अब हमें चाहिए PWM सिग्नल पिन। तो PWM सिग्नल पिन के जो सिंबल होता है, देखिए ये जो बना हुआ है ना, देखिए ये सारे सिंबल, ये PWM सिग्नल पिन है। तो इनमें से किसी एक पिन को मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूँ। ठीक है, आप जैसे कि देखिए मैं अपने प्रोग्रामिंग में पिन नंबर 26 को लिया हूँ। ठीक है, ये वाला पिन, ये जो पिन है, ये जो सिंबल बना नहीं है,
सबसे अच्छी खासियत ये है ESP32 में, इसका एक पिन मल्टी फंक्शन के लिए एक ही टाइम में यूज कर सकते हैं। जैसे इसको PWM की तरह यूज कर सकते हैं, ADC की तरह यूज कर सकते हैं, DAC की तरह यूज करते हैं। बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल के लिए अगर मुझे इस पिन को PWM सिग्नल लेना है तो एक ही टाइम में एक ही फंक्शन का यूज कर सकते हैं इस सिग्नल पिन पे। ठीक है, तो सेलेक्ट कर सकते हैं बहुत सारे इसमें। सबसे अच्छा चीज़ ये है कि इसमें बहुत सारे पेडलम सिग्नल पिन होते हैं। ये भी जो भी सिंबल बना हुआ है, ये भी पिन, ये सारे पिन इस ये जो सिंबल बना हुआ है पिन पे, तो ये सारे पिन पेडलम सिग्नल पिन की तरह वर्क करते हैं। तो अब देखिए मैंने क्या किया, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए पिन नंबर 26। मैंने प्रोग्रामिंग में लिया हुआ पिन, किसी एक पिन को मैंने सेलेक्ट कर लिया, जैसे पिन नंबर 26 को। अब मैं क्या करूँगा, सर्वो मोटर के जो ऑरेंज वायर होता है, सर्वो मोटर का ऑरेंज वायर, उस वायर को यहाँ पे कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद ये रहा यहाँ पे 5 वोल्टेज। तो ये जो जब इसको, ये वाला जो पिन होता है पहला पिन, ये सर्वो मोटर पे 5 वोल्ट आउटपुट देंगे, मतलब ये आउटपुट पिन है। जब इस पे हम USB केबल लगाएंगे तो इस पे 5 वोल्टेज आउटपुट मिलेगा। इस पिन को मैं सर्वो मोटर पे कनेक्ट कर लूँगा, और उसमें बहुत सारे ग्राउंड पिन होते हैं। ये भी ग्राउंड पिन होता है यहाँ पे ESP32 पे, यहाँ भी ग्राउंड और यहाँ भी ग्राउंड। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये चीज़ मैंने यहाँ पे पिन में बनाया हुआ है इस फिगर के अकॉर्डिंग। अब देखिए मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, वहाँ पे चीज़ें समझ लेते हैं कनेक्शन कैसे करना है। ठीक है, ये रहा। तो क्या करना है, हमें करना है 26 को, पिन नंबर 26 जो है उसको कनेक्ट कर ले रहा हूँ, जो हमारा ये सर्वो मोटर है। ठीक है, सर्वो मोटर की पिन से देखिए जो ऑरेंज वायर होता है इसका, सर्वो मोटर, इस पे PWM सिग्नल वैल्यूज देते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, अब हमें देखना पड़ेगा कौन सा पिन है इसका 26। ठीक है, तो ये रहा जैसे इसका 26 पिन। तो अगर आप इसमें मैपिंग को गई है, देखिए पीछे भी लिखा हुआ है, आपको यहाँ पे समझा दूँ थोड़ा सा अगर दिखता हो। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है P27, P26, P25। तो आप जब इस पे पलट कर देखेंगे ना, तो इसके सारे पिन पे पिन मैपिंग की हुई है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कनेक्शन करने में। तो मुझे 26 पे मुझे चाहिए ना, तो ये रहा 26। आर्डिनो यूनो में क्या होता है, ऊपर लिखा रहता है, इसमें क्या है पीछे लिखा हुआ है, पीछे मैपिंग की गई है इसमें, तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपको वैसे भी पिन पिन डिस्क्रिप्शन मैंने बता ही दिया हुआ है कि PWM सिग्नल पिन कौन से होते हैं ESP32 में, तो मैंने बोला था कि आपको बेसिक भी सिखाता चलूँगा। ये रहा। अब हमें चाहिए क्या, अब मुझे चाहिए इसको कनेक्ट करने के लिए पावर पिन। ठीक है, इसका ये रहा पावर पिन। ये मेरा वायर ना बहुत धोखा देता है, क्योंकि बहुत बार मैं यूज कर लिया हूँ ना इन वायरों को। तो क्या होता है एक्चुअली कि मेरा वायर वर्क नहीं करता, तो बड़ी प्रॉब्लम होती है मुझे। बहुत सारे वायर मेरे यूज हो चुके हैं। एक मिनट मुझे लाइन पे बने, तो मैं वायर देख लेता हूँ कौन सा वर्क करने वाला है। चलिए, जैसे मैं इसको ले लिया, ठीक है ये वायर, तो मुझे पावर देना है, तो एक्चुअली इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कनेक्ट करने के बाद अब मुझे पावर देना है। पावर पिन कौन सा होता है ESP32 पे, जब भी आप जो ये जो केबल है इसमें कनेक्ट करते हैं, जो ये वाला पहला पिन होता है या पावर, तो यहाँ पे दिखा है, यहाँ पे वैसे भी लिखा हुआ है 5 वोल्टेज, पिन मैपिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पे 5 वोल्टेज है। तो मैंने क्या किया, इसको यहाँ पे कनेक्ट कर दिया। अब मुझे देखिए क्या करना है, अब मुझे देना है ग्राउंड। ठीक है, अब देना है ग्राउंड। अब ग्राउंड भी देखिए बहुत सारे ग्राउंड पिन होते हैं इसमें, ये भी खासियत है। अच्छा, ग्राउंड पिन देखिए कहाँ पे है, ये रहा ग्राउंड पिन। ठीक है, ये रहा ग्राउंड पिन। तो इसलिए मैंने इसको ब्रेडबोर्ड में नहीं लगाया हुआ है, क्योंकि आपको कनेक्शन करने में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैंने क्या किया, इसको ब्रेडबोर्ड में नहीं लगाया हुआ है। अब देखिए मैंने क्या कनेक्शन कर लिया है। कनेक्शन करने के बाद हमें एक चीज़ और सीखना है। देखिए क्या सीखना है, हमें इस पर प्रोग्रामिंग कैसे करना है। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, जब भी आप केबल लगाएंगे इसमें, एक मिनट, ठीक है, मैं इसमें केबल कनेक्ट कर ले रहा हूँ। ये देखिए थोड़ा सा मेरा वीडियो लेंदी जाएगा, पहला लेक्चर में थोड़ा सा लेंदी जाएगा, उसके बाद टाइम बचाऊंगा मैं। अब जैसे केबल लगाएंगे, ध्यान से देखिए। ठीक है, एक्चुअली मैंने क्या किया, इस पर प्रोग्राम पहले से अपलोड करके टेस्ट कर रहा था, ये वर्क कर रहा है, वो चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा, यहाँ पे मत ध्यान दीजिए। अब जैसे कि मुझे प्रोग्राम अपलोड करना है, ध्यान से देखिए प्रोग्राम कैसे अपलोड होता है, थोड़ा सा डिफरेंस है, आपको सीखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, आप इसको कनेक्ट कर लिए। कनेक्ट करने के बाद सीरियल, जब भी आप इसमें बोर्ड सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, अब जो भी बोर्ड सेलेक्ट करेंगे, ध्यान से देखिए, बोर्ड सेलेक्ट करते हैं ESP32, देखिए
ESP32 ये जो मॉडल है उसको सिलेक्ट करेंगे, ES32 डेव मॉड्यूल। ठीक है, ये आपको सिलेक्ट करना है। अब सिलेक्ट करने के बाद आप अपने पोर्ट को सिलेक्ट कर लें। ठीक है, आप जब पोर्ट सिलेक्ट करने के बाद आप प्रोग्राम कैसे अपलोड होगा ध्यान से देखिए। मैंने क्या किया, ये चीज़ मैं एक्सप्लेन करूँगा अभी चल के कंप्यूटर पे। फिलहाल के लिए यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने अपलोडिंग ऑन कर दिया। अपलोडिंग करने के बाद आपको स्क्रीन पे देखना है, पहले कंपाइल होगा। कंपाइल होने के बाद देखिए क्या होता है कि जैसे कंपाइल होता है, देखिए जैसे ही अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा, बोलेगा अपलोडिंग होने वाला, तो आपको ये वाला बटन, ये जो बूट बटन होता है, बूट बटन, इसको 3 सेकंड तक इस प्रेस कर देना है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, 3 सेकंड तक प्रेस करके छोड़ दिया। एक्चुअली अब क्या होगा, अब प्रोग्राम अपलोड होता है। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो कभी कभी प्रोग्राम अपलोड हो जाता है, मैक्सिमम प्रोग्राम अपलोड नहीं होगा, आपको एक प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो जब आपका कनेक्शन हो गया अच्छे से, बोर्ड सिलेक्ट हो गया, प्रोग्रामिंग कैसे करना है, प्रोग्राम अपलोड करने के बाद जैसे अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा, लिख के आएगा अपलोडिंग, तुरंत इसको 3 सेकंड तक प्रेस करके छोड़ देना है। फिर उसके बाद ऑटोमेटिक ये प्रोग्राम अपलोड कर देगा। ठीक है, तो हम ESP32 से प्रोग्राम अपलोड ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए हमारा जैसे ही हमारा कनेक्शन हो गया, ठीक है, जैसे मैं इसको वायर निकाल दिया। वायर निकालने के बाद बार बार मैं वायर निकाल के नहीं रख सकता, पहली बार समझाना, क्योंकि एक केबल ख़राब हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, मैंने इसका कनेक्शन कर लिया। कनेक्शन करने के बाद 26 पिन होता है जो PWM सिग्नल पिन होता है, इसका ESP32 को बहुत सारे पिन होते हैं, PWM सिग्नल पिन होते हैं। ठीक है, तो मैंने एक सेलेक्ट कर लिया। अब हम प्रोग्रामिंग को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। देखिए कैसे एक्सप्लेन करना है। प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद मैं बताऊंगा प्रोग्राम को अपलोड करने कैसे करना है, सेलेक्ट कैसे करना है बोर्ड को, वो भी चीज़ सिखाऊंगा। वो सीखना बहुत ज़रूरी है, पहली बार और दूसरी बार में हमको प्रॉब्लम आएगी, तो उसके बाद कुछ भी नहीं होगा, सीख जाओगे तो हो जाएगा आसान। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या किया, सर्वो मोटर को अटैच करने के लिए मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, लाइब्रेरी अटैच करना है। अब ध्यान से देखिए, आप यहाँ पे ये लाइब्रेरी यूज नहीं कर सकते, ये आर्डिनो यूनो के लिए servo.h लाइब्रेरी है, आपको ये लाइब्रेरी नहीं यूज करनी है, मैंने कट कर दिया। क्योंकि मैं आपको लाइब्रेरी कौन सा इंस्टॉल करना है, आप पहले इंस्टॉल कर लेना है लाइब्रेरी मैनेजर में जाके, उसके बाद इसको अटैच करना है। क्या अटैच करना है ध्यान से देखिए, हैज़ इंक्लूड आपको अटैच करना है ये भी मैं बताऊंगा अभी, स्क्रीन पे चल गई ESP32। ठीक है, सर्वो, ये वाली लाइब्रेरी अटैच करने के बाद .h, ये लाइब्रेरी अटैच करेंगे, उसके बाद ही सर्वो मोटर हमारा वर्क करेगा। ठीक है, तो आपको ये लाइब्रेरी नहीं अटैच करनी है, आपको ये वाली लाइब्रेरी अटैच करनी है। आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे ये है ना, इसको जाना है, सर्च करना है लाइब्रेरी मैनेजर में, सर्च करना है ESP32 सर्वो, यहाँ पे कैपिटल में S रहेगा, सर्वो, .h नहीं लगाना है, ये नाम सर्च करूँगा ऑटोमेटिक आ जाएगा। उसको इंस्टॉल कर लेना पहला वाला। इंस्टॉल करने के बाद लाइब्रेरी अटैच कर लिए सर्वो मोटर के लिए। अटैच करने के बाद मैंने क्या किया, 26 पिन से सर्वो मोटर के सिग्नल पिन को कनेक्ट कर लिया हुआ है, तो मैंने यहाँ पे डिफाइन कर लिया जो, और इसका नाम रख दिया सर्वो पिन। और किस पिन से कनेक्ट किया, 26 पिन से। इसे बोलते हैं GPIO पिन, जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट पिन। इसमें क्या होता है, ये पिन मैपिंग है, तो आपको ये जो पिन मैपिंग किया गया है ESP32 वो यूज करना है। मैंने 26 से यूज किया, और 26 हमारा PWM सिग्नल पिन है। ठीक है, ये हमारा PWM सिग्नल पिन है, इसको अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद अब ध्यान से देखिए, अब हमें क्या करना पड़ता है, हमें वाइड सेटअप पे इनिशियलाइज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, वाइड सेटअप में ठीक है। अब उसके लिए पहले हमें ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, सर्वो मोटर के लिए ऑब्जेक्ट बना लिए, टाइप क्या है सर्वो, और नाम रख दिया सर्वो मोटर। ये हमारा सर्वो मीटर का नेम है। ठीक है, और जो लाइब्रेरी अटैच के लिए है उसके अकॉर्डिंग ये वो हमारा ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, ये सर्वो नाम का जो सर्वो जो है टाइप हमारा लाइब्रेरी, वो यहाँ पे लिख दिया सर्वो, और ये नाम रख दिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है किस पिन के, सर्वो मोटर के किस पिन से अटैच है हमारा सिग्नल पिन, और PWM सिग्नल पिन से। तो मैंने क्या किया, फंक्शन यूज किया, जो हमारा सर्वो मीटर ने ये बनाया है ऑब्जेक्ट, इस ऑब्जेक्ट को फंक्शन यूज किया अटैच। अब क्या करेगा, ये फंक्शन अटैच कर देगा किस पिन से, पिन GPIO पिन 26 से, और 26 हमारा एक PWM सिग्नल पिन है। तो यहाँ पे डिफाइन कर लिया था 26 किसमें डिफाइन है, सर्वो पिन पे, इस वेरिएबल में हमारा असाइन हुआ है, मैक्रो का यूज करें। तो अब क्या होगा, ये हमारा डिफाइन हो गया। अब डिफाइन होने के बाद अब हमारा इनिशियलाइज हो जाएगा, जब भी ये प्रोग्राम चलेगा वाइड सेटअप में, तो इस फंक्शन के अकॉर्डिंग
माइक्रो कंट्रोलर जो हमारा ESP32 है वो समझ जाएगा, ठीक है 26 पिन से वो अटैच किया गया है इसके सिग्नल पिन को, ठीक है, ये समझ जाएगा। अब उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है वाइड लूप में चल के। अब हमें चाहते हैं कि पहले मैं क्या करूं, सर्वो मोटर देखिए कैसे घूमता है, यहाँ से देखिए ये रहा हमारा सर्वो मोटर। जैसे कि मैंने प्रोग्राम को अपलोड किया हुआ है, प्रोग्राम अपलोड किया हुआ उस चीज़ को दिखा के समझा दे रहा हूँ, ठीक है। अब ध्यान से देखिए ये रहा सर्वो मोटर, देखिए मूव कैसे करा मैंने, क्या किया सर्वो मोटर का 0 से मूव, देखिए ये वाला पोर्शन देखना है, 0 से गया 180, ये वाला देखना है, ठीक है। इसको मैंने कलर कर दिया थोड़ा सा, तो हम इसको देखना है, ये 0 से 180 जा रहा, पहले एंटी क्लॉकवाइज गया, फिर क्लॉकवाइज गया। तो ये चीज़ मैंने करने के लिए मैंने प्रोग्राम में क्या किया वो चीज़ मैं समझा दूँ यहाँ पे आपको, तो ये चीज़ और अच्छे से समझ में आ जाएगी, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए मैंने क्या किया, मैंने एक फॉर लूप लगाया, ठीक है। फॉर लूप लगाने के बाद मैंने क्या किया, एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया पोजीशन नाम का, और वैल्यू असाइन कर दिया 0, क्योंकि सर्वो मोटर पे एंगल पे मूव कराने के लिए फंक्शन यूज करते हैं सर्वो डॉट राइट, या जो भी नाम रखें सर्वो मोटर डॉट राइट। इसमें क्या एंगल की वैल्यू डालते हैं, क्या डालते हैं एंगल हमारा 0 to लेके 1080 डिग्री के रेंज में हो सकता है, ये रेंज वैल्यू है। अब रेंज वैल्यू बनाने के लिए हमें 1 by 1 0 1 2 3 4 5 6 7 ये वैल्यू 180 डिग्री को बनाने के लिए हमें फॉर लूप का इस्तेमाल करना पड़ेगा। मैंने क्या किया, फॉर लूप इंट पोजीशन की वैल्यू 0 ले लिया, ठीक है। 0 लेने के बाद मैंने क्या किया, इंक्रीज किया। देखो अब ये वर्क कैसे करता है, फॉर लूप 0 आया, इस पे 0 गया, मैंने क्या किया, जैसे 0 आया, 0 आने के बाद तुरंत इसके अंदर जाएगा प्रोग्राम सर्वो मोटर डॉट राइट, इसमें 0 डिग्री आ गया, और कितने सेकंड के बाद 15 मिली सेकंड के बाद 15 मिली सेकंड के बाद तुरंत वैल्यू कहाँ जाएगा, ठीक है। पहले 0 गया और ये कंडीशन ट्रू हुआ, ठीक है, ये ट्रू हुआ। पहले ये चलता है, फिर ये चलता है, फिर यहाँ आता है। प्रोग्राम कैसे चलता है, ये वैल्यू, इसके बाद ये टेस्ट करता है, कंडीशन ट्रू हुआ, ट्रू होने के बाद ही फॉर लूप के अंदर जाएगा, ये ट्रू होते ही यहाँ नहीं जाएगा। फॉर लूप के अंदर आया, मूव किया, मूव करने के बाद अब यहाँ नहीं जाएगा, अब यहाँ पे आएगा। यहाँ पे क्या है, वैल्यू +1 प्लस इक्वल टू 1, मतलब 1 by 1 इंक्रीज करेगा, 0 1 2 3 4 5, ये हमारा इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, ठीक है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर के अकॉर्डिंग ये वैल्यू एंगल की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी। इंक्रीज करने के बाद देखिए सर्वो मोटर आप देख सकते हैं 1 by 1 एंगल ये मूव कर रहा है, और कितने सेकंड में, 15 मिली सेकंड में, ठीक है। अब इस फॉर लूप अब क्या किया, अगर आप चाहते हैं सर्वो मोटर को मूव कराना चाहते हैं रिटर्न, जैसे 0 से 180 डिग्री जाएगा, जैसे ही 180, अब जैसे कि 181 हो गया, 181 हुआ, अब यहाँ 181 लेस देन इक्वल टू 180, ये कंडीशन फॉल्स हो गया। अब इसके फॉल्स होने के बाद मैं क्या करना हूँ, सर्वो मोटर जैसे 180 पे जाएगा, 180 के बाद एंगल जैसे मूव करा, अब इसको 0 पे लाना है। 0 पे लाने के लिए क्या करना है, ध्यान से देखिए, थोड़ा सा प्रोग्राम को दूसरा फॉर लूप इस्तेमाल कर लिया, सिंपल सा। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे कर लिया प्रोग्राम को, यहाँ पे देखिए, ठीक है। फॉर इन पोजीशन इक्वल टू 0, पोजीशन इक्वल टू 0 0, यहाँ पे समझना है, पहले 180 गिरा, अब मैक्सिमम टू मिनिमम लाना है। पहले 0 से कहाँ ले जाना था, 0 से 180 डिग्री, अब क्या करना है 180 डिग्री टू यहाँ पे 0, तो ये इंक्रीमेंट है, ये हमारा डिक्रीमेंट है। तो अब हमें डिक्रीमेंट करना है, डिक्रीमेंट मैक्सिमम। अब मैंने क्या एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया फॉर लूप में, पोजीशन नाम का, मैक्सिमम वैल्यू 180 की, 180 से 0 जाना है, 180 पोजीशन ग्रेटर देन 0, पोजीशन लेस, पोजीशन माइनस इक्वल टू 1। अब यहाँ डिक्रीमेंट होगा कैसे, 181 179 178 170 169 सो ऑन। तो हमारा सर्वो मोटर 0 डिग्री मूव करेगा, और जैसे ही ये 0 डिग्री के बाद ये वैल्यू फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। 0 का वैल्यू जब कम जाएगा फॉल्स हो जाएगा, ये फॉर लूप के बाहर आएगा, फिर वाइल्ड लूप में चलेगा। वाइल्ड लूप में चलने के बाद फिर इंक्रीमेंट आएगा, फिर डिक्रीमेंट। अब देखिए जैसे मैंने इस पर प्रोग्राम अपलोड कर लिया, इस चीज़ को समझो। सर्वो मोटर मूव कैसे कर रहा है, 0 to 90 डिग्री, 90 to 0 to 180 180 to 0, 0 to 180 180 to 0, ठीक है। आप 90 भी ले सकते हैं, 0 से 90 मूव करा सकते हैं। कुछ सर्वो मोटर आते हैं 360 डिग्री पे मूव करते हैं, ठीक है। तो प्रोग्राम देखिए मैं बता दूं प्रोग्राम कैसे अपलोड करना है। अब चलते हैं हम स्क्रीन पे, और स्क्रीन में चलने के बाद ये चीज़ दिखाता हूँ प्रोग्राम अपलोड कैसे करना है, और हमें बोर्ड सेलेक्ट कैसे करना है, पोर्ट कैसे सेलेक्ट करना है, ये चीज़ भी सीखना ज़रूरी है।
ये होने के बाद मैं चलता हूँ आपको सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे वर्क कैसे करना, इसी ही लेक्चर में कंबाइन कर दूंगा सारा। थोड़ा सा मेरा लेक्चर बड़ा होगा, ये चीज़ मैं नहीं ध्यान दूंगा क्योंकि सीखना ज़रूरी है और मेरा लेक्चर बड़ा जो हो जाएगा उसके लिए देखते हैं, मगर सीखना ज़रूरी है, टाइम ना देखें। ओके, अब चलता हूँ मैं स्क्रीन पे। स्क्रीन में चलने के बाद प्रोग्राम को अपलोड कैसे करना है वो चीज़ फिर से समझा दूँ। ठीक है, वहाँ भी मैं समझाऊंगा आपको। बूट बटन कौन सा होता है, ये वाला बूट बटन कैसे बूट करना है। देखिए मैं रीसेट, ये वाला बटन रीसेट होता है, रीसेट करोगे फिर से प्रोग्राम स्टार्ट हो जाएगा। पर प्रोग्रामिंग अपलोड करने के लिए मैं बूट बटन का इस्तेमाल करना पड़ेगा आपको। कभी कभी प्रोग्राम नहीं अपलोड होगा, आप परेशान हो जाओगे, एरर आएगा। उस चीज़ को दूर करने के लिए वो चीज़ मैं चल रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, जब भी अपलोडिंग करेंगे, जैसे ही पहले कंपाइल होगा, कंपाइल होने के बाद जैसे अपलोडिंग का ऑप्शन आएगा, इसको 3 सेकंड प्रेस कर देना है, प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा। कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिक, फिर इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, फिर ऑटोमेटिक प्रोग्राम अपलोड होता रहता है, फिर आपको दबाने की ज़रूरत नहीं है इसको। ओके ओके, अब हम क्या करते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं बोर्ड को। देखिए यूएसबी केबल को मैं लैपटॉप से कनेक्ट कर रहा हूँ। कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, ये तो मैंने कनेक्ट किया हुआ। सबसे पहले हमें पोर्ट देखना पड़ता है। जैसे मैं केबल लगाऊंगा, केबल लगाने के बाद देखिए ये सेलेक्ट हो गया। सेलेक्ट कैसे होता है, देखिए यहाँ पे ऑप्शन आएगा, यहाँ पे कॉम पोर्ट, आपको पोर्ट सेलेक्ट करना है। कभी कभी पोर्ट नहीं आता, आपको ध्यान देना पड़ेगा, पोर्ट आना चाहिए। मेरा इस पोर्ट से कनेक्ट है। कनेक्ट करने के बाद हमें कनेक्ट करना है ये ऑप्शन ESP32 डेमो मॉड्यूल। ये कहाँ पे आएगा, यहाँ पे मिल जाएगा आपको। ठीक है, नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद ये देखिए ए चल रहा है, बी चल रहा है, ESP ये रहा हमारा। ठीक है, यहाँ पे ये रहा ना, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने में ओके कर दो। अब हमें ये वाला बोर्ड सेलेक्ट करना है। करने के बाद हमें लाइब्रेरी अटैच करना है सर्वो मोटर के लिए। यहाँ पे आइए, लाइब्रेरी मैनेजर में आइए। आने के बाद यहाँ पे सर्च करिए, ये जो मैंने दिया हुआ है यहाँ पे सर्च करना है। ठीक है, सॉरी, कैपिटल ESP32। ठीक है, सर्वो। देखिए आ गया ना, यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने रिमूव कर दिया। पहले मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, रिमूव करने के बाद आप देखिए हमें ये वाली, यही वाली लाइब्रेरी हमें अटैच करनी है। फिर 60 डिग्री वाली भी कर सकते हैं जब आपके पास हो। इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आप ध्यान से देखिए। ठीक है, ये हमें अपलोड कैसे करना है। अपलोड करने के पहले मैंने यहाँ पे ऑप्शन आया, बोर्ड सिलेक्ट है, यहाँ पे क्लिक किया और ये कंपाइल हो रहा। अब देखिए यहाँ पे कंपाइल हो रहा, अभी बोर्ड बटन नहीं दबाना है। ठीक है, हमें वेट करो, अभी नहीं प्रेस करना है। जब ये कंपाइल हो रहा, जब तक कंपाइल हो इसको कंपाइल करने देना है। ठीक है, देखिए बूट बटन कब दबाना है। जैसे ही अपलोडिंग का ऑप्शन है, आपको 3 सेकंड तक इसको बूट बटन को दबा देना है, प्रेस कर देना है 3 सेकंड के लिए, मिनिमम 3 सेकंड तक। ठीक है, उसके बाद आपका प्रोग्राम अपलोड हो जाएगा ESP32 पे। अब देखो, अब यहाँ पे अपलोडिंग आया था, मैंने 3 सेकंड तक प्रेस किया। जैसे ही आप प्रेस करोगे, ये देखिए ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, ये देखिए डन हो गया अपलोडिंग, एरर नहीं आया और अपलोड हो गया फौरन। तो अपलोड होने के बाद देखिए मैंने वीडियो में समझाया हुआ था सर्वो मोटर वर्क कैसे करता है, और प्रोग्राम मैंने बता दिया कि बोर्ड सेलेक्ट करके प्रोग्राम को अपलोड कैसे करना है। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पार्ट है। अब सेकंड पार्ट में हम चलते हैं, आपको बताने वाले हैं सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे यही चीज हम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, सिमुलेटर सॉफ्टवेयर पे वहां पे चलता हूँ सिखाने, और मैं चैट जीपीटी का इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, ओके, थैंक यू, मिलते हैं सेकंड पार्ट में। आपको सेकंड पार्ट मिल जाएगा फौरन।